हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने जीवन में खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज मैं आपके लिए वो 12 टिप्स बताऊंगी जिनको अगर घर की लक्ष्मी, जो कि हम गृहिणियों को कहा जाता है, घर की लक्ष्मी हमेशा गृहिणियों को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि घर में सारा जो पैसों का काम है वो औरतों के ही हाथ में होता है और जो घर के कार्य करने का होता है जिससे घर में बरकत आती है वो भी काम है हम घर की औरतें ही करते हैं। इसीलिए घर की लक्ष्मी, घर की औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक उपाय बता दूं। शनिवार के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना है। शनिवार के दिन आपको मेन गेट पे सरसों का दीपक ज़रूर जलाना है, जिससे घर में है सुख शांति बरकत आती है और नकारात्मक ऊर्जा है वो घर में नहीं पनपती है। साथ ही शनिदेव महाराज हैं वो आप सभी से खुश रहते हैं। देखिए, शनिदेव का प्रकोप दो तरह का होता है, अच्छा और बुरा। जब हम शनि देव के मतलब उनकी सेवा है, उनको याद करते रहते हैं, तो उनका जो प्रभाव है वो हम सबके ऊपर अच्छा पड़ता है। और जब शनि देव खुश रहे होते हैं तो हमारे घर में धन बरकत सुख शांति सब कुछ आ जाता है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। हर शनिवार को आप सरसों का दीपक मेन गेट पे जलाएं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेन द्वारे पे सरसों का तेल का दीपक ज़रूर जलाना है। मिट्टी का दीपक लें और उसे इस तरीके से बाहर लो करके जला दें। तो इस तरीके से हमारे घर में है नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती है। यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ, आज दिन था शनिवार का। और यहाँ पे ना मैं आपके लिए दिखा रही थी क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं कमेंट करती हैं मेरे दूसरे वाले चैनल पे कि दीदी शनिवार को दीपक जलाने का क्या नियम है। तो मैंने नियम आपके लिए बता दिया। कोई नियम नहीं है। आपको शाम जैसा ना सुबह होती, ना दिन होता है ना रात होती है, उस समय पर करीब 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे के बीच आपको ये दीपक जला देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए 12 आदतें बताऊंगी जिसको अगर घर की लक्ष्मी अपनाती है, और अधिकतर ये आदतें होती हैं, आपने देखा होगा जिनके घरों में पैसों की कमी नहीं होती है, तो वो महिलाएं हैं वो कौन सी आदतें अपनाती हैं। हमको आपने देखा होगा अपने आसपास जिनके घर में पैसों की इतनी ज़्यादा तंगी हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में उनके घर में पैसों की तंगी नहीं है। देखिए, मेहनत के साथ साथ कुछ आदतें भी हमारी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं घर में पैसों की तंगी को दूर करने में। तो अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आपके घर की भी पैसों की तंगी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप प्लीज़ एक बार करके देखिए। देखिए, सबसे पहले ना आपको क्या करना है, आपको भविष्य के लिए एक छोटा निवेश ज़रूर शुरू करें। देखिए, हमें भविष्य का तो पता नहीं होता है कि भविष्य में क्या हुआ, और पास्ट में जो हमारी परेशानियां हुई उनको भी हम नहीं बदल सकते। तो अगर हमें अपना भविष्य अच्छा चाहिए तो आज को ही हमें सुधारना पड़ेगा। आज की आदतें हैं, हमको सुधारना पड़ेगा। ऐसी पैसों को लेकर भविष्य में कब क्या ज़रूरत आ जाएगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरतें हमको पता होती हैं कि बच्चों की हमें पढ़ाई करानी है, घर बनाना है, ये लेना है, वो खरीदना है। लेकिन कुछ खर्चे हैं वो अचानक से निकल पड़ते हैं। तो उनके लिए हमें हमेशा से ही अपने भविष्य के लिए कुछ छोटा निवेश है उसको शुरू कर सकते हैं। जैसे आप कोई पॉलिसी है उसको करा सकते हैं, और आप इस तरीके से कराएंगे तो आपके भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं वो सेव हो सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरा, हर महीने 1 या 2 दिन कुछ भी खर्च ना करना। देखिए, हम पूरे हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर खर्च करते हैं, कहीं ना कहीं से हमारा खर्च ज़रूर ही निकल आता है। लेकिन जैसा कि मैं आपके लिए बताऊं तो हमारे महीने में 4 संडे पड़ते हैं, कभी 5 भी पड़ जाते हैं। तो मैं 2 संडे तो इस तरीके से रखती ही हूँ हर महीने कि मुझे कोई भी पैसा है वो खर्च नहीं करना है। हम कहीं नहीं जाते हैं, घर का बना हुआ खाना खाना है और कहीं पर कोई शॉपिंग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो करीब अगर हर कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं तो 500 रुपये तो हमारे उठ ही जाते हैं। ऐसे अगर हम 2 बार नहीं जा रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन हमने नहीं किया तो हमने 1000 रुपये सेव कर लिए। इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है। अगर कुछ खर्चे होते हैं जिनको हम नहीं रोक सकते तो उनको तो भाई करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ खर्चे हैं जैसे बाहर का खाना इग्नोर कर सकते हैं हम, बाहर घूमने फिरने का उसको थोड़ा बहुत हम नहीं कम कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेविंग हम कर सकते हैं।
और हमारा अगला पॉइंट है वो है रसोई और घर का स्मार्ट मैनेजमेंट। देखिए रसोई और घर में ये होता है, हम जो रसोई से अधिकतर ज़्यादा जो खर्चे होते हैं वो हमारे रसोई में ही होते हैं, क्योंकि खाना बनाने का, राशन वगैरह का काम है वो रसोई में से ही होता है। तो आपको रसोई का जो सामान है वो महीने की शुरुआत में ही इकट्ठा मंगा लेना है। बीच बीच में जब हम सामान को खुरदरे मंगाते हैं, तोड़ के मंगाते हैं, कभी 1 किलो आधा किलो, उससे घर में एक तो बरकत नहीं होती, क्योंकि जब हमारे घर की सारी चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं तो अन्नपूर्णा माँ नाराज़ होती हैं। साथ ही साथ आपको ना घर में जैसे आपकी पैसों की प्रॉब्लम है वो भी आ जाती है। जब हम महीने की शुरुआत में ही सारा सामान ले लेते हैं तो हम उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम महीने में कितने पैसे हैं वो बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरा बिल और पेमेंट का व्यवस्थित रूप से करना। हम क्या करते हैं, बिल और पेमेंट को ना हम टालते रहते हैं कि अगले महीने जमा कर देंगे, फिर अगले महीने जमा कर देंगे। इस तरीके से क्या होता है ना, लास्ट में हमारे ऊपर इतना ज़्यादा पैसों का कर्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे हमें फिर इकट्ठा देना पड़ता है। उसकी वजह से हमारा बजट है वो गड़बड़ा जाता है और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा बिल और आपको जो भी पेमेंट करना है उसको समय पर ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके पैसे बचाने के मामले में। अगला पॉइंट है मेरा ऑफ़र और डिस्काउंट के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। हम क्या करते हैं, मोबाइल पे या हमारे आसपास मॉल में ऑफ़र लगे रहते हैं कि भाई आज 70% ऑफ़र, आज 75% ऑफ़र है। ऑफ़र के चक्कर में हम उन सामानों को खरीदने पहुंच जाते हैं जिसकी हमें कहीं से भी कहीं ज़रूरत नहीं होती है। बस लालच क्या होता है कि बस सस्ते में मिल रही है तो हम ले लें। देखिए ये नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी ऑफ़र या डिस्काउंट के चक्कर में आप ज़रूरती सामानों को ना लें। आप ज़रूरती को सामानों को ले सकते हैं जिससे आप पैसे काफ़ी बचा भी सकते हैं। आप जैसे सूट साड़ी पे ऑफ़र चल रहा है, आपको ज़रूरत ही नहीं है तो आप वहाँ पर पैसे अपने क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने रसोई का जो सामान है, आपको लग रहा है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और बाहर से ये हमें ज़्यादा मिल रहा है, ऑफ़र में हमें सस्ता मिल रहा है तो हम वहाँ पे ले सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट है मेरा अचानक इमरजेंसी के लिए ज़रूर फंड बनाएं। तो अचानक इमरजेंसी, देखिए मैंने जैसा कि अभी शुरुआत में ही कहा ही था आप सभी से कि इमरजेंसी कब पड़ जाए, कब हमें कहाँ चीज़ की पैसों की ज़रूरत पड़ जाए ये हम नहीं जानते हैं। उसके लिए आप, मुझे लगता है कि 500 से 1000 रुपये आप हर महीने अलग रख दें तो ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि फिर हम बजट में से पैसे निकालते हैं, बजट हमारा होता नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं वो आ जाती हैं। अगला है हमारा 6 है अपना बचत फ़ंड किसी को ना बताएं। आप देखिए जो बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, हम अपना जैसे वो दिखाने के लिए, दिखावा दिखाने के लिए लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि हमने अपना बचत है वो इतना किया, अपनी सेविंग इतनी की। और आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कुछ चीज़ें गुप्त रहें तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और शेयर करने से ये भी होता है कि लोगों से आपको कर्ज़ लेने की, या लोग आपसे पैसे मांगने लगते हैं कि भाई हमें दे दो, और आपने जिस काम के लिए आप सेव कर रहे हैं वो आपके उस काम के लिए सेव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब कोई अपना मांगता है तो हमें उनके पैसे देने ही पड़ते हैं। अगला पॉइंट है मेरा महीने की शुरुआत में ही बचत अलग रखना। महीने की शुरुआत तो होते ही ना आपको अपने पैसे हैं वो अलग रख लेना चाहिए। आपको जितनी सेविंग करनी है आप उसको अलग रख सकते हैं, जिससे आपका ये होगा कि हम अधिकतर ना ये सोचते हैं कि महीने के लास्ट में जब जो बचेगा सारे खर्चों को निकाल कर तब हम उतना सेव कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। आपको महीने के पहले ही 10% 20% आप जितना भी सेव कर सकते हैं आप उसको पहले ही निकाल कर अलग अलग रख लीजिए। फिर आप अपने घर का बजट तैयार करिए, और बजट आपको इस तरीके से बनाना है कि आप उतने पैसों में पूरे महीने का खर्च है वो चला सकें। तो यही तो स्मार्ट मैनेजमेंट होता है घर चलाने का, जो कि हम गृहिणियों को आना चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंट है दिखावे से बचना। देखिए दिखावे वाली लाइफ हमेशा हमको कर्ज में डुबोती है, हमारा बजट होता नहीं है और हम उससे ज़्यादा अपेक्षाएं अपने आप से रख लेते हैं, अपने हस्बैंड जी से रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जब अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं तो उतना ही हमको प्रॉब्लम होती है। तो जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारें, मतलब जितना आपका बजट है पहले आप अपना बजट देखें,
फिर आपको चीज़ों को ख़रीदना है, ऐसा नहीं है, आपका बजट नहीं है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को ख़रीद लें। देखिए दिखावे वाली ज़िंदगी मैंने देखा है बहुत लोगों को, तो दिखावे वाली ज़िंदगी के चक्कर में उनने अपना भविष्य, फ्यूचर सब कुछ बर्बाद कर रखा है। तो दिखावे वाली लाइफ से बचना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। अगला पॉइंट है मेरा, हर खरीदारी से छुट्टे रुपयों को अलग रखना। हम क्या सोचते हैं, 5-10 रुपए को हम कोई अहमियत नहीं देते हैं, हमें लगता है इनसे क्या ही सेविंग होगी। देखिए आप 20 रुपए की गुल्लक ज़रूर रखिए घर में। आप बाहर से जब भी आते हैं तो आप वो जो खुले रुपए आपको मिलते हैं वो रुपए आपको सेविंग करने ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब हम उन पैसों को सेविंग करते हैं, पैसा देखिए पैसा होता है छोटा या बड़ा, छोटे रुपए या बड़े रुपए कोई अहमियत नहीं रखते हैं, आप अहमियत सिर्फ पैसा रखता है। तो पैसा छोटे बड़े होने से कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बस कितना आप उससे छोटी पैसों को, बड़े पैसों को आप कितना बचा पाते हैं अमाउंट, वो उतना ही अच्छा होगा। देखिए छोटे पैसों से कभी कभी कहते हैं ना, जैसे 1 रुपए की ज़रूरत होती है हमें और 1 रुपए के बिना माचिस नहीं मिलती। अगर माचिस से आप करो खाना नहीं बनेगा, अगर आप घर में ये है कि आपके घर में माचिस ही नहीं है, जलाने का कोई साधन नहीं है, तो आप बैठे रहोगे। तो 1 रुपए की ये होता है, बहुत ज़्यादा 1 रुपए की वैल्यू होती है। तो आपको 1-1 रुपए की वैल्यू करनी है और उसको ऐसे संभाल के रखना है जैसे आप और सब कुछ संभाल के रखते हैं ना, वैसे ही आपको 1-1 रुपए को संभाल के रखना है। अगला पॉइंट है मेरा, ज़रूरी और गैर ज़रूरी को चीज़ों को ख़रीदना। देखिए ज़रूरतमंद चीज़ें और गैर ज़रूरत चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे ज़रूरती चीज़ें वो हैं जैसे हमारा शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमें किसी भी हाल में हमारे पास होना ही चाहिए, तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी है वो जी सकते हैं। और अगर गैर ज़रूरी चीज़ें वो हैं जैसे हमारे लिए, हमारे पास बजट है तो हम मनोरंजन का साधन लेंगे, हम मोबाइल लेंगे, हम टीवी लेंगे। लेकिन जब हमारे पास इतना बजट नहीं है तो हम इन चीज़ों को भी, मतलब नहीं होगी हमारी लाइफ में तो लाइफ चल सकती है। तो हमेशा पहले ज़रूरती चीज़ों को रखें, उसके बाद मनोरंजन संबंधी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में मतलब अहमियत दें। नहीं तो देखिए कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका, आप सेविंग कर रहे हैं लेकिन आप फालतू चीज़ों में खर्च कर दे रहे हैं, फालतू चीज़ों के लिए सेविंग कर रहे हैं। पहले आप अपनी उन चीज़ों को, ज़रूरती चीज़ों को पहले रखिए जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में, आपके भविष्य को सफल बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए आपके हाथ में होता है ये सब कुछ, एक घर में औरतों के ही हाथ में होता है। अगर वो चाहें तो अपने घर में पैसों की तंगी है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। लेकिन जब वो सैलरी कम होती है, जैसे कि आप सभी कहते हो सैलरी कम होती है, तो हम उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आप घरेलू कोई भी काम है, घर पे रह के सिलाई हो गया, आप कढ़ाई हो गया, जो भी काम आपको आते हैं तो आप उनको कर सकते हैं। तो इससे देखिए ये होगा कि एक तो आप कमा रहे हैं, ऊपर से हस्बैंड कमा रहे हैं, तो आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। या आप अपने खर्चों को ही अगर उनसे मांगना बंद कर देंगे, जैसे आपके भी खर्चे वैसे हम औरतों के ज़्यादा होते नहीं हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं होते हैं कि हमको हर महीने 1000-2000 रुपए की ज़रूरत ना हो। 1000 रुपये तो नॉर्मली खर्चा हो ही जाता है। अगर 1000 रुपये भी हम पर मंथ के कमाते हैं तो वो 1000 रुपये हस्बैंड जी की सैलरी से हम सेव कर सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखिए। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ट्यूशन दे दीजिए। इस तरीके से आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, पैसों की तंगी को ख़त्म करने में बहुत सपोर्ट कर पाएंगी। और साथ ही साथ ये जो आदतें हैं इनको भी आप कर सकते हैं। लास्ट आदत है मेरी, छोटी छोटी बचत को छुपा कर रखना। छोटी छोटी बचत जो हम करते हैं उसको देखिए आप किसी के साथ भी शेयर मत करिए, किसी के साथ, आप अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर मत करिए। क्योंकि जब हमारे पास पैसे होते हैं ना तो लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं और लोग हमसे आपने जो सेविंग कर रखा है उसको आप कर सकते। अपनी सेविंग का हमेशा ऐसी जगह लगाइए अपनी सेविंग को जिससे आपके पैसे हैं उनमें बरकत हो, बढ़ें। जैसे आप कोई कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे आप अधिकतर औरतों को शौक़ होता है ज्वेलरी खरीदने का, तो ज्वेलरी देखिए औरतों की आदत है बहुत अच्छी है, जिससे आप देख ही रहे हो आजकल सोने पे इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो मुझे लगता है ये सही भी है और हमारी ज़रूरत के टाइम पर गोल्ड लोन भी हमको मिल जाता है, बहुत सारी हेल्प भी मिल जाती है। तो ऐसे करके आप, ये 12 तरीके मैंने आप सभी के साथ शेयर किए, आप इन तरीक़ों को ज़रूर अपनाइए और अपने घर में पैसों की तंगी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और छोटी छोटी आदतें बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर ना माही का कोर्स आया था
तो मैं यहाँ पर इसके कोर्स के लिए ये मतलब इन पे ना कवर है वो चढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से आज के वीडियो में मैंने आप सभी के साथ अपनी 12 आदतें हैं उनको शेयर किया, जिसको देखिए हर औरत को मुझे लगता है ज़रूर से ज़रूर अपनानी चाहिए। और एक बार मेरे कहने से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरी बहनें, तो एक बार आप इन आदतों को फॉलो करके देखिए, आपको महीने भर के अंदर ही 30 दिन के अंदर ही आपको इसका रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा कि हम कितनी ज़्यादा, जो बहनें कहती हैं कि हमसे सेविंग हो ही नहीं पाती है, हम कोशिश करते हैं लेकिन बचत नहीं हो पाती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है, लेकिन आपको कैसे आप फॉलो कर पाते हैं, आप इसको पहले आपको अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से बिठा लेना है कि मुझे ये काम अपना करना है तो हर हालत में करना है। जब तक हम अपने मनोबल को पूरा पक्का नहीं करते हैं ना, तब तक हमें किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती है। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इन आदतों को कब से अपनाते हैं और कब तक अपनी ज़िंदगी में इन समस्याओं, ऐसी पैसे के से समस्याएं हैं उनको ख़त्म कर पाते हैं। देखिए अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो हम लोगों ने क्या नहीं किया, संघर्ष मेहनत से सब कुछ बदल गया। तो क्या आपसे ये छोटी छोटी आदतें हैं, अगर 12 में से अगर आपने 6 आदतों को भी अपना लिया तब भी आपकी ये समस्याएं हैं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इनको अपना कर ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने सब में कवर चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं इसका नाम भी वगैरह लिख दूँगी। और अभी समय आपके लिए बताऊँ मैं, समय करीब 10:30 के करीब हो गया होगा। और ये जो वीडियो है उस दिन का है जिस दिन हस्बैंड जी नोएडा गए थे, तब का ये वीडियो है। तो आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।